दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम दूसरा अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की जियोग्राफी। उसमें हम उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो हम जल्दी जल्दी से अपना रिवीजन करेंगे। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो आप इसको लाइक कीजिए। तो उस अगर आप लाइक लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या हम सब साथ में सही पढ़ रहे हैं। तो मैं आगे भी हर दिन में चार चार वीडियो, पांच पांच वीडियो हर चैप्टर से लूँगा। तो आप ये जल्दी से आप मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा। तो ठीक है, इससे पहले मैंने अपना हिंदी का वर्णमाला चैप्टर डाल रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो जो एग्ज़ाम में आता है। बस बाकी चीज़ें अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, हम एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे। और एकदम ये नोट्स बने हुए हैं, ये जो भी नोट्स भाइयों, ये जो भी बना है वो सब एकदम जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। तो ये उत्तराखंड का मैप हो गया, ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये वेस्ट में हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। नॉर्थ में हो गया इसका उत्तरकाशी और चमोली हो गया। ईस्ट में पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत, यूएस नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। ये हो गया अपना। और पूछता है कि सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो ये पिथौरागढ़ में हो गया। सबसे वेस्ट में पूछेगा तो देहरादून, और सबसे नॉर्थ में पूछेगा तो उत्तरकाशी, और सबसे साउथ में यूएस नगर। और दोस्तों, एक और चीज़ पूछता है कि ये प्राकृतिक सीमा क्या क्या बनाता है ईस्ट और अपने उत्तराखंड। ईस्ट साइड में अपनी कौन सी प्राकृतिक सीमा है नेपाल और अपने उत्तराखंड के बीच में, तो वो है काली नदी। ठीक है, यहाँ पर कोई काली नदी बहती है, ये प्राकृतिक सीमा है। और हिमाचल प्रदेश और अपने उत्तराखंड के बीच में कौन सी सीमा बनाती है, ये बनाती है टॉन्स नदी। ये यहाँ से टॉन्स नदी होगी, ये प्राकृतिक सीमा पर जाती है। और ये उत्तर में हो गया ट्रांस हिमालय हो गया, उसके दक्षिण में हो गया गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये हो गया। अब इसके बाद पूछता है कि उत्तराखंड का आकार कौन सा होता है। ये आपको पता है कि उत्तराखंड का आकार आयताकार होता है। और उत्तर में ट्रांस हिमालय और दक्षिण में गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये आपको मैंने बता दिया है। अब इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। भौगोलिक विस्तार में आप दीजिए, देख लीजिए इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। इसका अक्षांशीय विस्तार आपको अच्छी तरह रट लेना है। उत्तरी अक्षांश में इसका कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश हो गया। और इसका पूर्वी देशांतर कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक। ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। ये बता दिया है, आयताकार होता है इसका आकार। और इसके और पूछेगा इसका मतलब इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का। इसका हो गया 53,483 वर्ग किलोमीटर हो गया। और इसका, सॉरी इससे पहले वाला मैं भूल गया। और इसकी मतलब लंबाई बताता है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की इसकी कितनी है, 358 किलोमीटर। और इसके दक्षिण से उत्तर की लेंथ कितनी है, 320 किलोमीटर। ये हो गया। फिर उसके बाद आ गया अपना, इसका टोटल क्षेत्रफल हो गया उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसमें 86% पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें आ गया 46,035 स्क्वायर किलोमीटर। क्या हो गया, इसका पर्वतीय क्षेत्र हो गया। और 13.93% हो गया इसका मैदानी क्षेत्र, उसमें आ गया 7,448 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया इसका टोटल क्षेत्रफल। उसके बाद आते हैं हम पर्वतीय राज्यों के क्रम में इसका कौन सा रैंक है, ये 10वां है। पहले इसका 11th था, तो अभी आपको पता ही है कि राज्यों और यूनियन टेरिटरी में थोड़ा अभी डिफरेंस हुआ है, तो उसके उससे 10वां स्थान हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां हो गया। पहले कौन सा था, 19वां था। जब अपना उत्तराखंड बना था तो उस टाइम भी ये 18 था, फिर उसके बाद एक और अपना बना तो उसके बाद वो 19 गया, फिर दोबारा 18 आ गया। अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखेंगे, पर्वतीय राज्यों के क्रम में इसका 10वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 18 हो गया। अब आ गया उत्तराखंड राज्य में जिलों का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा टॉप 2 और बॉटम से टॉप 3 आपको याद करने ही करने हैं। सबसे टॉप में कौन सा आ गया, चमोली आ गया।
ये यूके ट्रिपल एस सी ने भी, अपने आयोग ने भी इसका कंफर्म कर लिया है कि अब सबसे बड़ा कौन सा है, 8030 वर्ग किलोमीटर किसका, चमोली का। टॉप में कौन है अभी, चमोली है। उत्तरकाशी और चमोली में हमें सबको कन्फ्यूज़न होता था, तो ये क्लियर हो गया कि चमोली सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। जिस उसका क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर। और उत्तरकाशी सेकंड नंबर पे आ गया, उसका कितना है, 8016 स्क्वायर किलोमीटर। और थर्ड नंबर पे है पिथौरागढ़, उसका कितना है, 7110 स्क्वायर किलोमीटर। और बॉटम से सबसे छोटा कौन सा है, चंपावत है, उसका कितना है, 1766 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आ गया रुद्रप्रयाग, 1984 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आ गया बागेश्वर अपना, 230 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आ गया उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। अपनी टोटल लेंथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कितनी है, 625 किलोमीटर है। और उसमें से 350 किलोमीटर अपनी तिब्बत चाइना से लगती है, और 275 नेपाल से। ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आगे हम, चाइना से कौन कौन से ज़िले लगते हैं अपने, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उसके बाद नेपाल से कौन से लगते हैं, पिथौरागढ़, यूएस नगर और चंपावत, ये हो गया। उसके बाद हम पिथौरागढ़ में आते हैं। पिथौरागढ़ एक ऐसा ज़िला है जो चाइना और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है। ये दो सबसे ज़्यादा बोलेगा कि कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, वो पिथौरागढ़ हो गया। उसके बाद हम आगे उत्तर में ट्रांस हिमालय के साथ चाइना और तिब्बत की सीमा शेयर करता है, ट्रांस हिमालय के साथ चाइना और तिब्बत। और पूर्व में नेपाल के साथ काली नदी से सीमा बनाता है, ये तो आपको पता ही है। उत्तर में ट्रांस हिमालय के साथ चाइना तिब्बत क्या बनाता है, सीमा बनाता है। चाइना तिब्बत के साथ किसके, कौन सी प्राकृतिक सीमा है, ट्रांस हिमालय होगी। और पूर्व में नेपाल के साथ काली नदी होगी। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लिया है। उसके बाद आ गई राष्ट्रीय सीमाएं। राष्ट्रीय सीमाओं में पढ़ेंगे हम, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ अपने कौन कौन से जिले लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। और उत्तर प्रदेश के साथ कौन से हो गए, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, यूएस नगर, ये हो गया। देहरादून के साथ दो ही जिले हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद अपने आते हैं सबसे, ये आपको बताया था मैंने, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है। और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे दक्षिण जिला उधम सिंह नगर। सबसे अधिक जिलों के साथ जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 4 जिले जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते, वो कौन से हो गए, टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। 2 गढ़वाल क्षेत्र के हो गए और 2 कुमाऊं क्षेत्र के। कुमाऊं में कौन से, अल्मोड़ा, बागेश्वर। और गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। ठीक है। और उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार अब ये क्या क्या है, इसको हमने, इसको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट में। जिसमें आ गया ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा का तराई मैदान और दून क्षेत्र। ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को सेपरेट करने वाली लाइन, ये आता है एग्जाम में, इसको क्या कहते हैं, इंडो सांगो भ्रंश। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और ये आता है कि अपना उच्च हिमालय और मध्य हिमालय को सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है, ये आपको पता ही है कौन सी है। ये इसमें अभी मेंशन नहीं किया, ये मैं आपको बताता हूँ। भूकंप की दृष्टि से उत्तरी क्षेत्र अधि संवेदनशील है। ठीक है। जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जो उत्तर के तीनों क्षेत्र हैं, ये भूकंप के प्रति अति संवेदनशील है। ये आप मैप में देख लीजिए कहाँ पर को है। उसके बाद आ गया, ये अपने जो भी डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय का निर्माण पहले, जहाँ पर को हिमालय है, उससे पहले उस जगह पे क्या था, टिथित सागर था। उसके नीचे गोंडवाना लैंड थी, जहाँ पर को इंडिका प्लेट होती थी। टिथित सागर के उत्तरी क्षेत्र में अंगारा लैंड, जिसमें यूरेशियाई प्लेट होती थी। ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय किसका भाग था उस टाइम, अंगारा लैंड का भाग है। जब दोनों भूगर्भीय प्लेट, कौन सी, गोंडवाना लैंड में जो इंडिका प्लेट थी और अंगारा लैंड में यूरेशियाई प्लेट थी, जो आपस में दबाव, प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण उनके मध्य जब टकराई, तो मध्य में अवसाद के दबाव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम, अपने जो डिवीज़न किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे।
एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ लिया था हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। अब हम पढ़ेंगे उसके डिवीज़न, जो 8 भागों में अपने उत्तराखंड को डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है कि पार, मतलब ट्रांस हिमालय के जो पार का क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, यह 3 जिलों में पड़ता है। किस में पड़ता है? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में। जिसकी चौड़ाई कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर तक फैला है और ऊंचाई कितनी है? 2500 से 3500 किलोमीटर तक। और इसमें जो अपनी जो आपको पता था कि ट्रांस हिमालय और जो उसको अपने उत्तराखंड को जो सेपरेट करती है उसका नाम क्या है, लाइन क्या है? उसका नाम है इंडो सांगको भ्रंश लाइन, जो ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को विभाजित करती है। ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को कौन सी लाइन अपनी अलग सेपरेट करती है, तो उसका नाम है इंडिको सांगको भ्रंश। यही यहाँ की पर्वत श्रेणी को जेंगसर पर्वत श्रेणी में रखा गया है। उत्तराखंड के अधिकांश दर्रे इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद अपना आता है उच्च हिमालय आता है। उच्च हिमालय क्या है? वृहद हिमालय, मतलब आपको पता ही है कि हिमालय को 3 भागों में डिवीज़न किया गया है। सबसे पहला है उच्च हिमालय आता है, उसके बाद आता है मध्य हिमालय और नीचे आता है वाही हिमालय या शिवालिक श्रेणी। सबसे पहले आते हैं हम उच्च हिमालय। उच्च हिमालय को क्या कहते हैं? वृहद हिमालय कहते हैं, या मुख्य हिमालय, या महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय और महान हिमालय इसका अदर नेम है। यह 6 जिलों में अपना 6 जिलों में फैला है। कौन से में? उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इसकी चौड़ाई कितनी है? 15 से 30 किलोमीटर। और औसतन ऊंचाई किसकी है, कितनी है इसकी? 6000 से 7000 मीटर। इसमें नंदा देवी पर्वत श्रेणियाँ आती है जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। और इस क्षेत्र में ही आते हैं, यह चमोली से पिथौरागढ़ तक फैला है। उत्तराखंड के ज़्यादातर हिमनद ग्लेशियर इसी स्थान में पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, पिंडारी और मीलम ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री। और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नंदा देवी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा हो गया? गंगोत्री। उत्तराखंड से का सबसे ऊंचा हिमनद कौन सा हो गया? सियाचिन ग्लेशियर। ये आपको पता होना चाहिए। ऊंचा हो गया, सबसे बड़ा है। आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, सबसे बड़ा और ऊंचा। ऊंचा कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? गंगोत्री। उसके बाद हम आगे हैं मध्य हिमालय में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट बाकी मध्य हिमालय से बाकी का अगर आपको अच्छा लगेगा रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं ये आगे को बढ़ाऊँगा। तो चलो ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में